अपना हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जुमे की कवरेज के लिए बड़े इमामबाड़े में वाक़ आसिफ़ी मस्जिद में। आज की नमाज जुमा पढ़ाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना रज़ा हैदर ज़ैदी साहब क़िबला। आइए चलते हैं मस्जिद के अंदर खुतबे के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आसिफ़ी मस्जिद बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में जुम्मे के खुतबे के दौरान मौलाना रज़ा हैदर ज़ैदी साहब ने इंसानियत, इबादत और इस्लामी शिक्षाओं पर रोशनी डाली। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मौला अली को लोगों का मुश्किल कुशा कहा जाता है। उन्होंने बताया कि अल्लाह को हज़रत अली की हालत रुकू में मुश्किल कुशाई इतनी पसंद आई कि ताज विलायत उनके सिर पर रख दिया। कैसे मुश्किल कुशा है, दुनिया कोई नज़ीर नहीं पेश कर सकती है। नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में भी मुश्किल कुशाई कर रहे हैं, हालत रुकू में मुश्किल कुशाई कर रहे हैं, और ये हालत रुकू की मुश्किल कुशाई खुदा को इतनी पसंद आई कि ताज विलायत अली के सर के ऊपर रख दिया। मौलाना ने लोगों को खुम्स और ज़कात अदा करने पर ज़ोर देते हुए हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिकमत नंबर 328 का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई फ़कीर भूखा है तो इसका मतलब है कि कोई मालदार उसका हक़ दबाए हुए है। माल किसका है? बड़े आदमियों का। रोज़ी किसकी है? गरीबों की, फ़कीरों की। अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, अल्लाह ने। उसके बाद का जुमला सुने, फमा जा फ़कीरुन इल्ला बिमा मुत्तिया बिही गनी। कोई फ़कीर भूखा नहीं सो सकता। अगर कोई फ़कीर भूखा सो रहा है, इसका मतलब मालदार उसका हक़ हड़प किए हुए बैठा है। मौलाना ने यह भी कहा कि इस्लाम में सूद यानी इंटरेस्ट का कोई स्थान नहीं है, और इसका मकसद ये है कि अमीर इसका फ़ायदा ना उठाएं और केवल दौलत अमीरों तक सीमित ना रहे। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में यही फ़र्क है, कहीं सूद का निज़ाम है, कहीं ब्याज का निज़ाम है। इस्लाम ने सूद और ब्याज के निज़ाम को बातिल करार दिया है, हराम करार दिया। जहाँ सूद और ब्याज का निज़ाम होता है, वहाँ जो पैसे वाला है वो पैसे वाला और होता चला जाता है, गरीब गरीब तर होता चला जाता है। इस्लाम ने कहा नहीं, हमने जो सिस्टम बनाया है वो इस वजह से बनाया ताकि दौलत सिमट कर चंद आदमियों के पास न जाने पाए। मौलाना ने माह शाबान की फजीलत और अमाल भी बयान करे। शाबान के महीने की फजीलत बयान करते हुए मौलाना ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि ए अल्लाह, शाबान के महीने को मेरे लिए बाबरकत करार दे। पैगम्बर खुद रहमतुल लिल आलमीन, खुद मुबारक हैं, लेकिन दुआ मांग रहे हैं कि शाबान के महीनों को मेरे लिए बरकत कर दे। फिर फरमाते हैं कि शाबान को दीगर महीनों पर वही फजीलत है जो मेरी फजीलत दीगर अंबिया पर है। मौलाना ने कहा कि शाबान का एक मतलब तरक्की और ईमान की वुसअत को फैलाना भी है। शेख सदूक़ की किताब आमाली का हवाला देते हुए मौलाना ने हदीस बयान की कि शाबान का नाम इसलिए शाबान रखा गया क्योंकि इस महीने में मोमिनों को रिस्क बांटा जाता है। जो शाबान है, शाबान मुअज़्ज़ब, इसके माना किया। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, शीन आइन बीम इसका मादा है, शाबा। इसके कई माना है। एक माना है फैलना, तक़सीम होना, बढ़ना, तरक्की करना। इसमें तो सब माने यहाँ पे फिट आते हैं। तक़सीम भी होता है, तरक्की भी होती है, और इंसान अपने ईमान की वसअत को फैला भी सकता है। शाबान का नाम इस वजह से शाबान रखा गया है, लिअन्नो यतशअबु फ़ीहि अर्ज़ाक़ुल मुमिनीन, क्योंकि इस महीने मोमिनों का रिज़्क़ तक़सीम होता है। मौलाना ने अपने खुतबे में माह शाबान के अमाल का भी तफसील से जिक्र किया। इस महीने में अमाल बहुत ज़्यादा हैं। आज पहली तारीख़ है, मैं फ़हरिस्त के एतबार से ज़िक्र कर रहा हूँ। रोज़ा रखना, सलवात भेजना, बहुत ज़्यादा सलवात भेजें, सदका देना, रोज़ाना 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व असलहु तौबा, इसको पढ़ना। रोज़ाना 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इसे 70 मरतबा पढ़ें। इस महीने में 1000 मरतबा इस दुआ को पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल मुश्रिकून। 1000 मरतबा इसे पढ़ें। मौलाना ने मुनाजात शाबानिया की अहमियत पर भी रोशनी डाली और उसका तर्जुमा भी लोगों के सामने बयान किया। ज़ुहर के वक्त और निस्फ़ शब सलवात शाबानिया का पढ़ना, जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, वो पढ़ें। मैं इस सलवात के चंद जुमलों का तर्जुमा आपके सामने थोड़ी सी वज़ाहत के साथ करना चाहूँगा। शजरतिन नबुव्वा, नबूवत का दरख्त है। मौज़ रिसाला,
اور جہاں پر رسالت کا نزول ہوا، فرشتے آئے یعنی وحی آئے، مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت کا گھر ہے، معدن العلم، علم کی کان ہے، اہل بیت الوحی و اہل بیت وحی ہیں۔ مولانا نے شعبان کے مہینے میں پڑنے والی مناسبتوں اور ان کے مہتو کو بھی بیان کیا۔ اور بہت سی اس مہینے میں مناسبتیں ہیں۔ 3 شعبان ولادت سرکار سید الشہداء، پھر 4 شعبان ولادت قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام، 5 شعبان ولادت امام زین العابدین علیہ السلام، 7 شعبان ولادت حضرت قاسم علیہ السلام، 11 شعبان ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام، اور 15 کو تو پتہ ہی ہے وہ آیا ہے جس دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کر رہا ہے۔ خطبے کے انت میں مولانا نے مظلوموں کے حق میں دعا کرائی اور ظالموں کی نیست نابودی کے لیے بھی دعا کی گئی، ساتھ ہی مومنین کی سلامتی اور رحمت کے لیے بھی دعا کرائی گئی۔ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجید فرما، ہمیں اپنی توفیق میں اپنے امام کو پہچان سکیں، اطاعت کر سکیں۔ آصفی مسجد بڑے امام باڑے سے ابنا ہندی کے لیے محمد فہیم کے ساتھ معز رضا۔